और चलिए आज की बहस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहां है, पीसीसी में इतनी शांति क्यों है, आखिर प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता कहां गायब हो गए हैं। बीते दिनों एमपी कांग्रेस में जिला प्रभारियों की नियुक्तियों को लेकर कलह अभी खत्म नहीं हुई है। इसके समाधान के लिए हाईकमान को सख्त रवैया अपनाना पड़ा है, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व को लेकर बीते दिनों कांग्रेस के ही दिग्गज नेताओं द्वारा जो सवाल खड़े किए गए और कांग्रेस की इस कलह ने कहीं न कहीं आलाकमान को सख्त रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया। अब प्रभारी सचिव संजय कपूर ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह से अलग अलग चर्चा की। अब निकलकर क्या आएगा ये तो समय के गर्त में पता लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में आखिर इतनी सुस्ती क्यों है। दरअसल आगामी दिनों में एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में पार्टी हाईकमान नहीं चाहती है कि संगठनात्मक स्तर पर किसी तरह का कोई विवाद हो, लेकिन अब कांग्रेस नेताओं में जो असंतोष है उसको कैसे दूर किया जाएगा। क्या कांग्रेस की कमरा बंद बैठकों के बाद प्रदेश में पीसीसी की कमान किसी और को मिलने की संभावना है। और जैसा कि कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बार बार कहते हैं कि सेकेंड लाइन को आगे लाना होगा, तो क्या सेकेंड लाइन को आगे लाया जाएगा। कांग्रेस का बेड़ा पार आखिर प्रदेश में कैसे होगा। कांग्रेस मांगे बदलाव, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि कमलनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनाएगी। सरकार पहले सुनते हैं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, और आज की बहस हम इसी पर करेंगे। तो बता दें, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा हमेशा कहते आए हैं कि सेकंड लाइन को मौका दिया जाएगा। सेकंड लाइन यानी कि युवाओं को मौका दिया जाएगा। ऐसे में बात करें तो कांग्रेस नेता संजय कपूर ने अजय सिंह, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव से बंद कमरे में मुलाकात की, और अब अजय सिंह ये रिपोर्ट जो है बंद कमरे में जो बातचीत हुई उसकी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेंगे। लेकिन अब बात यह है कि कांग्रेस में आखिर बदलाव की स्थिति कब देखने को मिलेगी। कांग्रेस बदलाव चाहता है, ऐसे में अगर युवाओं को मौका दिया जाता है तो क्या कांग्रेस की स्थिति सुधरती है, सुधर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कांग्रेस में बदलाव को लेकर। जहाँ तक अरुण यादव जी का या अजय सिंह जी का सवाल है, खुद कह चुके हैं कि ये औपचारिक हमारी मीटिंग है। आज मैं, अरुण यादव और सज्जन भैया बैठेंगे, साथ में खाना खाएंगे, तो क्या ये किसी प्रकार की कोई परेशानी आ गई क्या। तो आपस में बैठ के मिल के कोई बात करना, मैं समझता हूँ ये तो पॉजिटिविटी, इसमें नकारात्मकता क्या है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुट है। एक साथ फिर से जब भी चुनाव होंगे विधानसभा के, हम सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाएंगे। तीसरी बात है, अजय सिंह जी, अरुण यादव, जीतू पटवारी, XYZ कोई भी, हम सब कमलनाथ जी के नेतृत्व पे भरोसा करते हैं। इसमें यहाँ से कोई नकारात्मक आवाज तो है नहीं कहीं से कहीं तक, तो प्रश्न नहीं उठता है। कल राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में कहा, कमलनाथ जी ने बार बार कांग्रेस पार्टी ने अपील की कि वैक्सीन फ्री दो, फास्ट दो, जल्द फ्री दो, फास्ट दो, केंद्र खरीदे और राज्य को वितरण की व्यवस्था दो। ये राहुल गांधी जी ने कहा। कितनी बार कहा? 10 बार। ट्विटर हैंडल पे जाओ। अगर हम भ्रम फैलाते तो वैक्सीन का अभियान कल राहुल जी ने कहा कि जल्दी से वैक्सीन लगे, ये बीमारी का एक मात्र लड़ने का हथियार है। अभी मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शिवराज सिंह जी जल्दी करो। हमने मांग की थी कि ग्लोबल टेंडर करा के वैक्सीन मंगाओ, कैसे भी मंगाओ पर जल्दी दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए आरोप। तो चलिए आज की बहस इसी पर करेंगे कि कांग्रेस में बदलाव की कितनी जरूरत है, कांग्रेस के बड़े नेताओं में कलह आखिर कब थमेगी, और सवाल ये भी कि एमपी में क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं में असंतोष है, और सवाल ये भी कि क्या युवाओं को कांग्रेस मौका देगी, और आखिर अरुण यादव और अजय सिंह ने नेतृत्व पर सवाल क्यों उठाए। आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से पक्ष रखेंगे हमारे साथ नवीन मिश्रा जी, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ उचित शर्मा जी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल योगेश जी, क्या लगता है कांग्रेस बदलाव मांग रही है, कांग्रेस को कितनी जरूरत है बदलाव की, और आखिर बड़े नेताओं में इतना असंतोष क्यों दिखाई दे रहा है। आप बीजेपी पर सवाल उठाते हैं कि बीजेपी में गुटबाजी, बीजेपी में मुलाकातों का दौर, कोई सेंस नहीं, लेकिन ये जो कांग्रेस में मुलाकातों का दौर है, इनके क्या मायने हैं। देखिए वगीशा जी,
कांग्रेस यकीनन मांग रही है बदलाव। तो कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में नारा भी दिया था वक्त है बदलाव का। कांग्रेस दोबारा बदलाव चाहती है मध्य प्रदेश में। शिवराज सरकार को तत्काल बदलने के मूड में है कांग्रेस पार्टी, इसीलिए दिग्गज राजनेताओं का आपसी मेल मिलाप निरंतर सतत संपर्क बना हुआ है कि किस प्रकार शिवराज जी को जो उन्होंने करनी की है पीछे के रास्ते से एक गैर लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री पद को हथियाया हुआ है, वो कुर्सी कैसे खींची जाए। इन सब की जुगाड़ भिड़ाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज राजनेता एक दूसरे से मेलजोल कर रहे हैं और रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के दिग्गज राजनेता सारे के सारे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी एकजुटता के साथ शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित हैं। लेकिन योगेश जी, आपको क्या लगता है इतने बड़े नेता जो शिवराज जी को नहीं पछाड़ पाए, तो जिस सेकंड लाइन की बात हो रही है, युवाओं को जगह देने की बात हो रही है, क्या उनके द्वारा सरकार बना पाएगी कांग्रेस? देखिए, शिवराज जी को 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने अपने जनादेश द्वारा कुर्सी से उतार फेंका था, उनके 15 साल के दुशासन को देखते हुए। और जो पीछे के रास्ते से उन्होंने कुर्सी हथियाई है ना गैर लोकतांत्रिक तरीके से, उसके बाद का 2 साल का कार्यकाल भी जनता देख रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है 2023 में पुनः शिवराज जी को सबक सिखाने वाली है मध्य प्रदेश की जनता। अभी हाल ही में जो दमोह उपचुनाव का रिजल्ट आया है वो चौंकाने वाला आया है। उसके कारण शिवराज जी ने जो नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव दिसंबर 2019 से टाले जा रहे हैं, लगातार निरंतर टालते चले जा रहे हैं शिवराज जी। भय का वातावरण ने पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात का पक्का सोच है कि अगर हम अभी चुनाव मैदान में जाते हैं, नगर निगम और पालिकाओं के चुनाव को लेकर निश्चित रूप से पराजय का स्वाद चखना पड़ेगा। यही एकमात्र कारण है कि शिवराज जी नगर निगम और नगर पालिका के चुनावों को निरंतर स्थानांतरित किए जा रहे हैं। चलिए, नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से पक्ष रखने के लिए। नवीन जी, क्या लगता है अब युवाओं के सहारे है कांग्रेस, यानी कि बड़े नेताओं में तो असंतोष चल रहा है, कलह जारी है, ऐसे में अब कांग्रेस युवाओं को मौका दे रही है शिवराज जी को पछाड़ने के लिए? बगीचा जी, मेरे मित्र योगेश जी भी बोल रहे थे, मैं बड़ा बढ़िया से सुन रहा था। एक जो कहावत है, खिजानी वाली खंबा नोचे, उसको कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप हरदम पूरे हिंदुस्तान के अंदर में चरितार्थ करती रही है। मध्य प्रदेश की स्थिति कांग्रेस की यह है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी में जो एक मतभेद की राजनीति अंडरग्राउंड चल रही है, पूरी कांग्रेस की कुनवा ये कोशिश कर रही कि कैसे इसको समेटा जाए। आपको शायद याद होगा बगीचा जी, विधानसभा का चुनाव चल रहा था और उस चुनाव में मैं भी मध्य प्रदेश में था। अरुण यादव इनके अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अरुण यादव ने एक मंच से कहा था कि मैंने पूरे राज्य में सब कुछ सजा संवार दिया है, अब जिसको इच्छा आकर के फसल काट ले। अरुण यादव आज भी नहीं भूल पाए हैं कि अरुण यादव अध्यक्ष थे और उनको किस ढंग से कांग्रेस ने साइडलाइन करके और मुख्यमंत्री वहां कमलनाथ जी को बनाया था। उस प्रदेश के अंदर अरुण यादव जी की अपनी एक टीम है, अजय सिंह राहुल भैया की एक अपनी टीम है, और आपको मालूम है कि दिग्विजय भाई तो मानने वाले हैं नहीं इस देश में। उन्होंने अब जो अपनी कमी पूरा करने के लिए भाई जयवर्धन को वहां खड़ा कर दिया है, जो आपके प्रदेश में पूर्व मंत्री हुआ करते थे वहां। तो उस प्रदेश के अंदर में एक युवा शब्द, जो अभी आपकी डिबेट बड़ी अच्छी है, युवा शब्द। अब कौन सी युवा की बात कर रहे हैं कांग्रेस में? जिस कांग्रेस के अंदर न तो कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, न कोई सिस्टम है। मैं कई बार आपके चैनल में बोया कि जिस पार्टी के अंदर में हेड और टेल की राजनीति होती हो, हेड हो जाए तो माँ अध्यक्ष, टेल हो जाए तो बेटा अध्यक्ष, अब हेड टेल के बाद कोई तीसरा चीज आएगा तो उनकी बहन अध्यक्ष हो जाएंगी। तो जिस पार्टी के अंदर भाई बहन और माँ के अंदर में कांग्रेस की पूरी पार्टी सिमटी हो, उसमें कौन सी युवा की बात अब कर रहे हैं? अगर युवाओं के सम्मान की बात होती तो आज आप हमारे यहाँ योगेश जी कह रहे हैं कि दमोह का चुनाव जीते हैं मध्य प्रदेश भी जीत लेंगे। योगेश जी कह रहे हैं कि दमोह का चुनाव जीते तो मध्य प्रदेश भी जीत लेंगे। नवीन जी, अरे अब योगेश भाई प्रवक्ता है, उनको अपना अंक बढ़ाना है, उनके पार्टी के लोगों को जानना है कि योगेश भाई कोई अच्छा बोल रहे हैं। हर पार्टी के लोग ये सोचते हैं, सोचने दीजिए। 2023 के चुनाव में इनका जो अंक था उसके आधे से आधे रह जाएगी। जिस ढंग से वहां अरुण यादव, अजय सिंह राहुल भैया और जयवर्धन की चल रही है, अब तो मैं देख रहा हूँ, अभी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैं जीतू पटवारी जी को सुन रहा था। जीतू पटवारी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अब 23 में भी, आगामी समय भी जो हम सरकार बनाएंगे वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाएंगे। लेकिन कमलनाथ जी की तो भूलने की आदत लग गई है। वो दिग्विजय सिंह को भूल रहे हैं, वो अजय सिंह राहुल भैया को भूल रहे हैं, जयवर्धन जी को भूल रहे हैं।
कांग्रेस वाले लोग ही कमलनाथ जी को ना तो रहने देंगे ना इनको राजनीति करने देंगे। ये सब इनकी अपनी एक तिगड़ी है, ये अपना खुशी के लिए अपना जो मर्जी बोल ले। आने वाले भविष्य में 1.5 साल 2 साल इनकी सरकार रही उस प्रदेश में, जिस ढंग से पूरे प्रदेश में कोई भी संभाग आप ले ले, जिस ढंग से त्राहिमाम हो गया था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, और आदरणीय वहां के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस ढंग से भ्रष्टाचार ने पूरे मध्य प्रदेश में पैर फैलाया था। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार रही उस प्रदेश में, और 15 साल में हम लोगों ने जितना बढ़िया ढंग से सिस्टम लाया था, तमाम सिस्टमों में को इन लोगों ने 1 साल के अंदर पूरे प्रदेश में तोड़ मरोड़ दिया था। ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग नाम के नाम पे पैसा उगाही, टेंडर के नाम पे पैसा उगाही, सप्लाई के नाम पे पैसा उगाही, और सबसे बड़ी बात थी कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग मानने वाले लोग थे उनको जबरन केस में फंसा करके चलिए नवीन जी अब ये युवाओं को मौका दे रहे हैं तो योगेश जी से पूछेंगे कि आखिर कौन से युवा है जो अब आने वाले चुनाव में उतरने वाले हैं चुनावी मैदान में। उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी कमेंट ले लेते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति को उचित जी कैसे देखते हैं और क्या कांग्रेस में जरूरत है बदलाव की। उचित जी देखिए, कांग्रेस में एक चीज अच्छी है कि जो भी है वो खुला खेल फरुख्तावादी है, ज्यादा नियम कायदे कानून सब चीजें नहीं है। जो जिसको अच्छा लग रहा है वो स्पष्ट बोलेगा, जिसको नहीं लग रहा है वो स्पष्ट बोल देगा। हेलो जी बिल्कुल उचित जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। ठीक, वहाँ पे ही वही आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में वहाँ एक ये इतना स्वतंत्रता इतना लोकतंत्र कांग्रेस में जो आपको देखने का मिलेगा उतना भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। वहाँ लिटिल बिट आप कह सकते हैं कि शॉर्ट में वहाँ थोड़ी सी लोकतंत्र पार्टी में भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ डिक्टेटरशिप है। यहाँ तो कम से कम डेमोक्रेसी है कि आप बोल सकते हैं। आपका हमने 15 साल का राज देखा, हमने व्यापक जैसे जो हिंदुस्तान के विदेशों में भी देखे हुए, विदेशों में भी उसकी तारीफ हुई, वो भी हमने देखा। अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं तो सबकी क्रेडिट आपको जाती है। यही बात युवाओं को कितना तवज्जो दे रहे हैं, तो देखिए एज कम्पेयर टू भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में सब अपने अपने बच्चों को सेटल कराने पे लगे हुए हैं। एक्चुअली सेटलमेंट स्कीम चल रही मध्य प्रदेश में, हर आदमी अपने बच्चों को सेटल करने में लगा और उसी कारण इतना विवाद हुआ था। सिंधिया जी का जो विवाद था वो इसीलिए था कि वो आगे ना आना चाहते थे, सचिन पायलट का उसी लिए है, और अन्य जगह जो आपके अभी जो गए जितिन जी भी, वो युवाओं को उतना तवज्जो नहीं मिल रही होगी, वो इसलिए अनकंफर्टेबल फील तो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मौके का पूरा फायदा उठाने के कारण ऐसे लोगों को जिनका थोड़ी भी टीआरपी ज्यादा है, जिनकी भले ही वो 4-4 लाख वोट से हारे हो, बात अलग है। जितिन प्रसाद जी 4 लाख वोट लगभग से हारे थे, मगर उनकी टीआरपी अच्छी थी, 2 बार मंत्री रहे, बड़ा चेहरा है, हम इनको ले आएंगे तो बड़ा नाम होगा। ये वहां के कलेक्टर को उठाते हैं और अपने यहाँ पटवारी बनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को परंपरा रही है। ये तमाम चीजें हम देखते आ रहे हैं और देखते हुए मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है, अन्य राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा है। और लेकिन इनके यहाँ इतनी स्वतंत्रता नहीं है बोलने की, जितनी स्वतंत्रता से आपकी कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे उतनी स्वतंत्रता से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बोल पाएंगे। वो ज्यादा बोलेंगे तो अभी उनके प्रवक्ता पद छिन जाएगा, क्योंकि वहाँ नियम कायदे कानून वो इतने हैं, इनके जवाबदेही इतने हैं। चलिए उचित जी, योगेश जी काफी समय से मुस्कुरा रहे हैं। योगेश जी आप जवाब दे दीजिए, आप काफी समय से मुस्कुरा रहे, कहिए कुछ कह रहे थे आप। आदरणीय पत्रकार महोदय ने जब पर्चे खोलना शुरू कर दी बीजेपी की, तो आपने फौरन मेरी तरफ टर्न आउट ले लिया। आपका धन्यवाद, मुझे मौका दिया बोलने का। बिल्कुल आप ही को मौका देना था योगेश जी, आप काफी समय से मुस्कुरा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपके भी कुछ शब्द ले लेती हूँ। मैं कहीं जा छोड़ी था। सम्मानित पत्रकार महोदय की पूरी बात तो नहीं योगेश जी, समय बहुत कम है ना, और आप काफी समय से कुछ बोलना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने आपको मौका दिया। ठीक है, वो पर्चे खोल रहे थे, उधेड़ रहे थे, और एक आध दो पर्चे। चलिए क्या खोल रहे थे आप खोल दीजिए। अब क्या शर्तें, कौन सी पर्चे खोल रहे थे आप बता दीजिए। देखिए, मैं आदरणीय पत्रकार महोदय का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस के अंदर के लोकतंत्र को स्वीकार किया, और मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ये लोकतंत्र नहीं है। मजाल है कि कोई नेता नरेंद्र मोदी या अमित शाह के खिलाफ एक आवाज भी उठा ले। ये परिवारवाद का जो ठप्पा लगाते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, पिछले 70-75 सालों में कांग्रेस में गैर गांधी परिवार से कम 30 से 40 हमारे अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय। अगर जानकारी का अभाव है नवीन चौबे जी को, नवीन मिश्रा जी ने बात करी भ्रष्टाचार की। 15 साल में शिवराज जी के भ्रष्टाचार गिनाना शुरू करूंगा ना, तो ये डिबेट का समय कम पड़ जाएगा। 2-4 मोटे गिना देता हूँ। सिंहस्थ घोटाला,
व्यापम घोटाले के माध्यम से युवाओं का योगेश जी, भविष्य सवाल ये बर्बाद है करके कि रख मध्य दिया। प्रदेश में कांग्रेस कहाँ है, सवाल ये है। देखिए, ये आपने फिर यू टर्न लिया। योगेश जी, मैंने यू टर्न नहीं लिया, मैंने आपसे पूछा, मैं उनसे भी पूछूंगी ना, मैं उनसे भी नहीं, पूछूंगी, लेकिन आज मैं ये पूछ रही हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहाँ है। एक मिनट, मैं आपकी सब बात का जवाब दूंगा। जी। नवीन मिश्रा जी जो बैठे हुए हैं, जो बीजेपी के तरफ से, वो काफी कुछ सब्जेक्ट से हटकर बोल जाते हैं, मगर मजाल है कि आप उनको टोकने में। उनको भी टोकूंगी मैं, उनसे भी पूछूंगी ना, उनसे भी पूछूंगी मैं। वहाँ आप तुरंत टॉपिक पर लाने की योगेश बात जी, करती योगेश जी, हैं। योगेश जी, हाँ, आप, मैंने आपसे जो पूछा आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे और आप मेरे ऊपर आ रहे हैं। अरे मेरे ऊपर नहीं, मैं आपकी एक वो जो कार्यशैली है उस पर सवालिया निशान उठा रहा हूँ कि प्रवक्ता को अगर बिठाया है तो उसकी बात आने देना चाहिए। जी बिल्कुल योगेश जी, नहीं तो आप एक बिल्कुल तरफा- कहिए, अब आप ही से सवाल लूंगी मैं, आप कहिए, आप कहिए। अगर एक तरफा डिबेट करनी है तो योगेश जी, एक तरफा कांग्रेस डिबेट नहीं हो रही, आप मुझे मत बोलने समझाइए दीजिए। कि मैं एक तरफा डिबेट कर रही हूँ। मैं नवीन जी से भी सवाल करूंगी ना, मैं उनसे भी सवाल करूंगी। मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कहाँ है, डिबेट ही उस पे हो रही है और आप कह रहे हैं कि मैं सवाल चेंज कर रही हूँ, मैं टॉपिक चेंज कर रही हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सन 2018 में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई थी लोकतांत्रिक तरीके से। आज भी कांग्रेस के एक 100 के करीब विधायक हैं, तो कांग्रेस मजबूत है मध्य प्रदेश में। और 2018 में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को टिकट दिया था, भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं ज्यादा। रेशो ऑफ परसेंटेज अगर आप उठाकर देखेंगी तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी में युवा और अनुभव का सामंजस्य रहा है। हमारे यहाँ अडवाणी जी जैसे, मुरली मनोहर जैसे जो दिग्गज नेताओं को जंग लगाकर अलग नहीं बिठा दिया जाता, उनका मार्गदर्शन, उनके अनुभव का लाभ उठाया जाता है। आप बात करते हैं ना बीजेपी के लोग बड़े संस्कारवाद है, तो दिख रहे हैं उनके संस्कार। आज अडवाणी जी को कौन पूछ रहा है, मुरली मनोहर जोशी जी को कौन पूछ रहा है? तो जिन्होंने पार्टी अपने खून पसीने से खींची, आज भारतीय जनता पार्टी बची कहाँ है? 50% लोग इधर उधर के, कहीं की कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंबा जोड़ा, और आधे जो बेचारे बचे वो टाट पट्टी उठाने के काम से, क्योंकि जो बाहर से आए वो मलाई खा रहे हैं। यही होना है आगे भी बीजेपी में। चलिए नवीन जी से कमेंट लेती हूँ, नवीन जी से कमेंट लेती हूँ। नवीन जी, योगेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार कांग्रेस के नेताओं की वजह से बन रही है। मनीषा जी, मैं बता दूं, मैं एक आवाज पहले एक दे दूं। पहले मैं पत्रकार महोदय के बातों का जवाब दे दूं। पत्रकार महोदय बोल रहे थे आंतरिक कुछ मामला लोकतंत्र के बारे में। जिस पार्टी के अंदर में भ्रष्टाचार की जननी जो पार्टी का जड़ हो, उस पार्टी के अंदर क्लियर शब्दों में, भगवान राम, योगेश भाई मैंने बोला नहीं है, भगवान राम योगेश भाई मैंने पीवी नरसिम्हा और सीताराम केसरी के अपमान के बारे में नहीं कहा है। आस्था का विषय, योगेश भाई पीवी नरसिम्हा देश के प्रधानमंत्री थे और आपकी चेयरपर्सन उनके दाह संस्कार तक को ठीक से होने देना नहीं चाह रही थी। मनमोहन सिंह देश में प्रधानमंत्री थे। नवीन जी मुद्दे पर रहते हैं ना, नवीन जी योगेश जी मुद्दे पर रहते हैं। अभी हम बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं और आप लोग फिर राम जन्मभूमि पर चले गए। नवीन जी बात मध्य प्रदेश की कीजिए, हम मुद्दे से हमें नहीं भटकना है। नवीन जी बात मध्य प्रदेश की कीजिए। अपमान का मामला नहीं पता है आपको? शायद नहीं याद है एपीजे अब्दुल कलाम की किस ढंग से अपमानित कांग्रेस की लीडरशिप में सोनिया गांधी ने किया था। आप सर पीवी नरसिम्हा और सीताराम केसरी के अपमान को आप सब भूल गए इस देश में, लेकिन देश की जनता नहीं भूली है। देश की जनता ने सीताराम केसरी और पीवी नरसिम्हा का जो अपमान 10 नंबर जनपद सेवा उसको नहीं भूली है देश की जनता। योगेश जी बोलने दीजिए नवीन जी को, फिर मैं आपके पास भी आ रही हूँ। परिणाम है कि ज्योतिराज सिंधिया और जतिन प्रसाद जैसे लोग कांग्रेस छोड़ करके भाजपा के शरण में है और सचिन पायलट। योगेश जी मैंने आपको भी मौका दिया ना बोलने का, अब नवीन जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास भी आ रही हूँ। आप क्या आंतरिक, आप अपने गलतियों को स्वीकार करिए। आप क्या भ्रष्टाचार की जननी है? यही कारण है कि लोग भ्रष्टाचार से बड़े नेता डरते हैं और डर करके जो कोई भी नेता कुछ बोलता है तो सुन लेते हैं। आपके यहाँ आपके उसी मध्य प्रदेश में अजय यादव की भाषा अलग होती है, अजय सिंह राहुल भैया की भाषा कुछ अलग है। अब तो बच्चा जयवर्धन मंत्री जयवर्धन भी बोलने लगे हैं। आप लोगों के पदलोलुपता और अपमान के कारण ही ज्योतिराज सिंधिया भाजपा में गए। आप लोगों के पदलोलुपता के कारण और अपमान के कारण जतिन प्रसाद भाजपा में है। आप लोगों के अपमानित, आप लोगों से और अशोक गहलोत से अपमानित महसूस करके ही सचिन पायलट आज राजस्थान की सरकार गिराने के पक्ष में है। आप लोग के कथनीय करने में क्या फर्क है
राहुल गांधी जी, सोनिया जी और प्रियंका गांधी जी भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी जननी हो चुकी है कि नेता कुछ बोलते हुए तो भय से नहीं बोलते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये भय तंत्र है। आपके पार्टी में भय तंत्र है और आपके बड़े नेता केवल भयभीत होकर के योगेश जी, नवीन जी, आप लोग मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और आप लोग फिर राम जन्मभूमि पे आ जाते हैं। अमित शाह के ऊपर लगाओ, हमारा अनुशासन है। आपके पार्टी ने सोनिया गांधी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के दाह संस्कार को ठीक ढंग से होने नहीं दिया इस देश में। आपके प्रधानमंत्री जी मूक दर्शक बने रहे। सीताराम केसरी को आप लोगों ने धक्का मार करके निकाला। एनडी तिवारी को आपने अपमानित किया, प्रणब मुखर्जी को आप लोगों ने अपमानित किया, अर्जुन सिंह जी को अपमानित आप लोगों ने किया। इसी राज्य के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, जिसको आप लोगों ने अपमानित किया। शायद आपको राजनीतिक ज्ञान नहीं है, या राजनीतिक ज्ञान है, पद लोलुपता के कारण आप सच्चाई को नहीं मानना चाहते हैं। पीवी नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, प्रणब मुखर्जी और एनडी तिवारी के अपमान का बदला देश नहीं बोला है। सोनिया गांधी जनपद से लिया गया, शायद आपको नहीं पता है। राहुल गांधी तो दूध मुंह बच्चे हैं, उनको आइडिया नहीं है। सोनिया गांधी जी ने जिस ढंग से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया इस देश में, एक पॉलिटिकल पार्टी में जिस ढंग से लोकतंत्र खत्म किया और भ्रष्टाचार के डर से तमाम नेताओं के बातों पर इसलिए सुना जाता है। आज ही आपकी महाराष्ट्र में सरकार है उद्धव ठाकरे की। जब उद्धव ठाकरे ने थैला देना बंद कर दिया है तो आज भयभीत हो गए आपकी सरकार। संजय राउत ने क्या कहा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलते नवीन जी, चलिए हमारे साथ उचित शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनसे कमेंट ले लेते हैं। उचित जी, क्या वजह है आखिर मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें तो अब आगे आप क्या देखते हैं आगे आने वाले चुनाव में? क्या कुछ स्थिति आपको नजर आ रही है? देखिए 2018 में जो चुनाव हुए थे 23 में भी होंगी, लगभग कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन अपने अपने राजनीतिक दायित्व को निभाएंगे। लड़ाई होगी और लंबी लड़ाई होगी। युवाओं को मौका देना चाहिए, कांग्रेस को आगे आना चाहिए। और मुझे लगता है कि कमलनाथ जी की तबीयत, चीजें, उम्र, सभी चीजें अब वो जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के लिए थोड़ा सा उनको वापस बैकफुट में जाना चाहिए और युवा चेहरे को सामने लाना चाहिए। बात सत्य है कि जितने युवा चेहरे को आप सामने लाएंगे उतनी आपका अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा, आपकी वोटिंग परसेंटेज बढ़ते जाएंगे। ये बात सत्य है। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे। भारतीय जनता पार्टी 5 साल, देखिए थोड़ा शब्दों को समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों ही प्रवक्ता और हमारी एंकर महोदय, कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल मेहनत करती है। इनके यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के पूरे जो लीडरशिप है वो डेडिकेटेड है, वो 100% है। मगर कांग्रेस में उसमें 100% डेडिकेटेड नेता नहीं है। कुछ एक लोग ही है जो 100% इन्वॉल्वमेंट देते हैं, बाकी व्यापार में है, चीजें हैं। तो इनके साथ आरएसएस है, 100% कैडर है, 100% डिवोटेड लोग हैं, वो कांग्रेस पे नहीं है। युवाओं को लेने के लिए कोई भी मौका नहीं चूकते। आपके कोई भी कैप्टन को वो 5 साल भारतीय जनता पार्टी कोस के चुनाव में जाती है, चुनाव के बाद वो कोस से भी जाती है। आप दोनों शब्दों का मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। एक कोसरे से है और दूसरा कोस मतलब कोषाध्यक्ष से है। आप मेरी बात की गंभीरता को पकड़ने का प्रयास कीजिए, जिस तरफ से इशारा कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ काम करती है। पहले कोसने का, फिर पहले कोस के मैनेज करती है, फिर कोस से मैनेज करती है, फिर दोनों तरफ खेलती है। तो इनका नो डाउट की पड़ना भारी रहेगा। दोनों तरीके से ये लड़ाई लड़ते हैं, डेडिकेटेड लोग हैं। आरएसएस का इसके, लेकिन उचित जी, कांग्रेस दमोह को संजीवनी मान रही है। देखिए दमोह जो चीजें हैं, दमोह में बहुत अगेंस्ट सत्ता पक्ष जो वोटिंग पर आए हैं, उसका भी आप समझिए कि हमारे यहाँ किसी भी चीज को हमारे दल बदलू बोला जाता है। ऐसे लोगों को विश्वासघाती बोला जाता है। ऐसे लोगों को तो अभी तो ट्रेंड चलन खत्म हो गया। पिछले दौरान आप देखते 80 के दशक में, 90 के दशक में जो भी दल बदल करके जाता था, उसके जूतों की माला से पहनाए जाने के भी हमारे यहाँ तालीफ पोतने का भी रिवाज रहा है। तो अब वो चीजें खत्म हो गई। हमारे यहाँ विश्वासघात को, हमारे यहाँ घोटालों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन विश्वासघात को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। यही कारण उदाहरण है कि आप अगर बंगाल चुनाव से अगर इसको जोड़ेंगे तो समझ में आ सकता है कि कितने लोग जो पलटेगा और कितने लोग जीत के आए। तो ये तमाम चीजें हैं जो इलेक्शन में चलती रहेंगी, लेकिन लोग बोलते भी बहुत जल्दी हैं। वक्त है, अभी 2.5 साल बचा हुआ है, 2.5 साल में लोग भूलेंगे। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको रिपीट करेगी तो उनको वो तवज्जो चुनाव में मिल पाएगी जो वो उम्मीद करते हैं। चलिए उसे जो देखते हैं अब आगे आने वाले चुनाव की यदि बात करें तो क्या कुछ स्थिति होती है मध्य प्रदेश की। फिलहाल योगेश जी आखिरी कमेंट दीजिए, समय बहुत कम मेरे पास, आपके पास 20 से 30 सेकंड का समय है, उसके बाद नवीन जी से लूंगी थोड़ा सा समय।
कहिए योगेश जी। देखिए, इन्होंने भ्रष्टाचार पे बात करी तो भ्रष्टाचारियों से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए भ्रष्टाचार के ऊपर बात करने के लिए। चारों तरफ अभी कोरोना काल में भ्रष्टाचार उजागर आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है, चाहे वो फर्जी नर्सिंग होम का मामला हो, फर्जी पीपीई किट का, फर्जी योगेश जी, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। आपने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ तो जनता सब जानती है, वो तो आने वाले समय में पता लग ही जाएगा। ऊपर से नीचे तक सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। नवीन जी, आपसे आखिरी कमेंट ले रही हूँ, जल्दी से कहिए, समय बहुत कम है, आपको भी 10 सेकंड दे रही हूँ। योगेश जी, समय इतना ही है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। नवीन जी कहिए जल्दी से। भ्रष्टाचार के जनक शिवराज है मध्य प्रदेश में। जयंत मलैया जैसे गांधी परिवार में तो जो जाके शराब लेता है वही भ्रष्टाचारी हो जाता है। अभी भ्रष्टाचारियों से गांधी परिवार में जो आकर के 1 गिलास पानी पीता है वही भ्रष्टाचारी हो जाता है। बीजेपी में लोग, अभी आपने देखा होगा बडरा जी में उसी की कड़ी है। माननीय सिंधिया प्रियंका गांधी बडरा जी को लाई, अब तो वही भ्रष्टाचारी इस देश में हो गए इतने बड़े। चलिए, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। हम लोग मध्य प्रदेश की राजनीति की बात कर रहे थे, कांग्रेस की बात कर रहे थे कि आखिर कांग्रेस मध्य प्रदेश में कहा। फिलहाल समय इतना ही था चर्चा के लिए मेरे पास। मुझे जी आपको भी धन्यवाद कह रही हूँ, दोनों ही प्रवक्ताओं को भी धन्यवाद कह रही हूँ मैं। योगेश जी और नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए स्वदेश से। लेकिन बात हम कांग्रेस की करें कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस मांगे बदलाव, तो क्या बदलाव होता है? और युवाओं को मौका देकर क्या कांग्रेस की वापसी मध्य प्रदेश में होती है? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।